बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग शांति से रहते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव के बच्चे जब जब जंगल के पास खेलने जाते तो उनकी माँ उन्हें डरा देती, चुड़ैल पकड़ लेगी तुम्हें। गांव में दो दोस्त रहते थे, सोनू और मोनू। दोनों बहुत शरारती थे और हमेशा नई नई जगह घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाकर देखेंगे सचमुच कोई चुड़ैल रहती है या फिर कहानी है। दोनों ने अपनी अपनी लकड़ी की तलवारें उठाईं और सुबह सुबह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर अंधेरा और रहस्यमय माहौल था। पंछियों की अजीब आवाजें और पेड़ों की सरसराहट उन्हें थोड़ा डराने लगी, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वे एक पुराने खंडहर जैसे मकान तक पहुँचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था और कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, कौन आया है मेरी दुनिया में? दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। सामने से एक चुड़ैल आई। उसके बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल बोली, तुम बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब मैं तुम्हें चिड़िया बना दूंगी। सोनू और मोनू डर गए, लेकिन मोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर आप सच में चुड़ैल हैं तो हमें पहेलियों का जवाब देने दो। अगर हम जीत गए तो आप हमें छोड़ दीजिएगा। चुड़ैल को मजा आया और उसने मान लिया। पहली पहेली उसने पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सबको जीने की ताकत देती है? सोनू ने तुरंत जवाब दिया, हवा। चुड़ैल हैरान रह गई। दूसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? मोनू ने मुस्कुराकर कहा, प्यार। चुड़ैल फिर सोच में पड़ गई। अब तीसरी और आखिरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो उतनी छोटी होती जाती है? दोनों दोस्तों ने कुछ देर सोचा और फिर सोनू बोला, सहनशीलता और समय। चुड़ैल उनकी बुद्धि देखकर दंग रह गई। उसने कहा, तुम दोनों बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। असल में वह चुड़ैल कोई बुरी नहीं थी, बल्कि अकेलेपन की वजह से लोगों को डराकर रखती थी ताकि कोई उसके पास न आए। सोनू और मोनू ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो गांव में बच्चों के साथ खेल सकती हो। चुड़ैल को ये बात बहुत पसंद आई। धीरे धीरे वह गांव वालों की दोस्त बन गई। अब लोग उसे डरने की बजाय जंगल की दादी कहने लगे। इस तरह गांव में कभी डर नहीं रहा और चुड़ैल की बुरी छवि भी मिट गई। सोनू और मोनू की बहादुरी और समझदारी के कारण सबको ये सीख मिली कि डर का सामना करना चाहिए और हर किसी के भीतर अच्छाई छिपी होती है।